हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए जो कि है ट्रेडिंग व्यू। और दोस्तों, हमने जो बेसिक कोर्स शुरू किया है इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट, उसके 3 पार्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं। तो 4th पार्ट ऑनवर्ड जो भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही 4th पार्ट के लिए जाइए। थंबनेल से आपको पता चला होगा कि इस वीडियो में हम कौन सी चीज़ कवर करने वाले। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े, चाहे आप बिगिनर हो, एडवांस ट्रेडर हो या कोई प्रो ट्रेडर हो, मतलब जो कोई चार्ट देख के ट्रेडिंग करता है, अगर उन लोगों में से आप हो तो आपको सबसे पहले एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए और वो है ट्रेडिंग व्यू। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स आप जानते हो, जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, तो अगर आप जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में 2 टाइप के चार्ट्स है। जैसे कि अगर मैं देख पा रहा हूँ मोबाइल में, तो जीरोधा में एक चार्ट ऑप्शन है, वो है चार्ट आईक्यू, और सेकंड है ट्रेडिंग व्यू, राइट। तो जीरोधा जैसा एक बड़ा ब्रोकर आज भी 2 टाइप के चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, एक चार्ट आईक्यू है और सेकंड है ट्रेडिंग व्यू। मतलब ट्रेडिंग व्यू हर एक ब्रोकर के पास अभी अवेलेबल है। जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है उनके पास ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग व्यू, ये जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, ये कितना पावरफुल होगा। तो इस वीडियो में हम सारे ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स को डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स बिगनर को पता होने चाहिए, वो सब फीचर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर। तो वेरी फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपका लैपटॉप या पीसी पे जो भी ब्राउज़र है, वो ब्राउज़र पे जाके आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। जैसे आप गूगल पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करोगे तो आपके सामने एक पहली वेबसाइट खुलेगी, www.tradingview.com, राइट। तो इस वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने tradingview.com करके एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट करके ऑप्शन दिख रहा है। प्रोडक्ट में यहाँ पे एक सुपर चार्ट करके ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सुपर चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक चार्ट खुल जाएगा जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो वेरी फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो मैं आपको बताऊँ, इस 3 लाइन पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ज्वाइन नाउ एंड साइन इन करके 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में एकदम नए हो तो आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, साइन अप कंटिन्यू विद गूगल, राइट। तो कंटिन्यू विद गूगल के लिए आपके पास पहले ईमेल लॉगिन होना चाहिए लैपटॉप में। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, आपको एक अकाउंट चूज़ करने के लिए बोल रहा है। जैसे कि सिंग स्टॉक्स का जो हमारा मेल आईडी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो ये साइन आउट है, तो सबसे पहले मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ पासवर्ड डाल के। अगर आपके पास पहले से ही कोई मेल लॉगिन है तो कोई बात नहीं, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कंटिन्यू गूगल किया, मेरा पहले से अकाउंट था। तो अब हम समझते हैं इसमें कौन से फीचर्स अवेलेबल है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे अगर आप देखते हो इस साइड पे, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको शो हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आप वॉच लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट शो हो रही है, तो एक सिंग स्टॉक्स करके हमने एक वॉच लिस्ट बनाई है। इसको आप चाहे तो रिनेम कर सकते हो, यहाँ पे रिनेम का ऑप्शन है, या फिर नई वॉच लिस्ट भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। वॉच लिस्ट का मतलब है जो भी स्टॉक को या जो भी स्क्रिप्ट को आपको सेव करना है, या जिन इंस्ट्रूमेंट के आपको चार्ट देखने हैं, उन सब इंस्ट्रूमेंट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंडियन मार्केट की कुछ चीज़ें ऐड है, स्टॉक्स है, फ्यूचर्स के भी है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है। जैसे कि मैं बिटकॉइन पे अभी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने खुला है। ये जो टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप जाके टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हो, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, हावरली, डेली, वीकली, मंथली, ये सब टाइम फ्रेम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है।
कुछ पेड़ है जो भी बेसिक नीड है आपकी, वो फ्री जो ट्रेडिंग हुआ प्लेटफॉर्म है इस पर कवर हो जाती है। जैसे कि 5 मिनट का अगर आपको चार्ट देखना है, जैसे आप 5 मिनट क्लिक करोगे तो आपके सामने बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट ओपन हो जाएगा, राइट। अगर आपको इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड करने हैं तो इस पर प्लस बटन पे जाके, जैसे कि मैं अगर SBIN क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो SBIN ऑलरेडी मेरे वॉच लिस्ट में ऐड है। तो मैं फ्यूचर को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं जैसे प्लस पे क्लिक करूँगा तो एट द बॉटम ये SBI का फ्यूचर का जो इंस्ट्रूमेंट है और जो भी चार्ट है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, राइट। सेकंड थिंग, अगर आपको मान लो SBI का जो स्टॉक है उसको अगर आपको बाय करना है 950 के ऊपर, तो यहाँ पे आप अलर्ट लगा सकते हैं। मतलब हर बार आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे अलर्ट सेट करोगे, ऑटोमेटिकली जैसे ही 950 प्राइस क्रॉस हो जाएगी तो आपके सामने आपके मोबाइल या लैपटॉप पर एक अलर्ट ट्रिगर होगा या फिर नोटिफिकेशन आएगा। तो उसी के साथ आप वापस यहाँ पे आके चार्ट को देख के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, राइट। तो समझते हैं कि एक्चुअली ये जो अलर्ट है वो अलर्ट लगाते कैसे। तो पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक SBI का डेली का चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो SBI का फ्यूचर का प्राइस है जो यहाँ पे 908 पे ट्रेड कर रहा है। ये जो लास्ट प्राइस है वो 908 है। अभी मुझे 950 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो अलर्ट चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अलर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है अलर्ट करके ऑप्शन है। जैसे आप अलर्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे इस सिंबल का नाम आया SBIN, ये कंडीशन प्राइस क्रॉसिंग द वैल्यू 950। अगर मैं यहाँ पे 950 डालता हूँ तो आपको कितनी बार चाहिए, ओनली वंस या एवरी टाइम जैसे प्राइस ये 950 को क्रॉस करेगी हर बार आपको चाहिए तो आप एवरी टाइम पे क्लिक कर सकते हो या फिर ओनली वंस पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, राइट। अभी शुरू में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जी एक्सपायरेशन होता है, इसका 1 मंथ का एक्सपायरेशन होता है। आप चाहे तो उसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं वही रखता हूँ, मैं ओनली वंस पे रखता हूँ शुरू में। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये अलर्ट ऑलरेडी लग चुका है, राइट। तो जैसे ही SBI का जो फ्यूचर का प्राइस है वो 950 क्रॉस करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट आएगा, राइट। ये तो हो गई अलर्ट की बात। अभी बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि जो चार्ट है वो चार्ट के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स लगाए होते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे इंडिकेटर जैसे आप क्लिक करोगे बहुत सारे इंडिकेटर मार्केट में जो अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे अगर मुझे मूविंग एवरेज लगाना है तो मैं मूविंग एवरेज यहाँ पे सर्च करूँगा। ये देखो मूविंग एवरेज सिंपल पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं मूविंग एवरेज सिंपल पे मैंने क्लिक किया, राइट, तो आपके सामने ये 9 पीरियड का एक मूविंग एवरेज चार्ट पे लग गया है, राइट। जैसे आप इंडिकेटर पे क्लिक करोगे आप जो चाहे वो इंडिकेटर यहाँ पे सर्च करके जो भी मार्केट प्लेस में अवेलेबल है उसी इंडिकेटर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना प्रोफाइल है, राइट। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को ये ब्राइट मोड पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे डार्क थीम पे क्लिक करके डार्क थीम यहाँ पे सेट हो जाएगी, राइट। मतलब जो भी लोग ये ब्लैक थीम पसंद करते हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ब्राइट ही रखता हूँ, ठीक है। ये ड्राइंग पैनल यहाँ पे आप शो हो रहा है, ये ड्राइंग पैनल ऑन है। इसको आप अगर हटाना चाहते हैं इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हो। अभी ड्राइंग पैनल ऑन है, राइट। अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन खींचनी है, जैसे कि मान लो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ट्रेंड लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हो तो मान लो आपको कोई ट्रेंड लाइन खींचनी है, जैसे कि मैं अगर आपको ट्रेंड लाइन खींच के दिखाऊँ तो इस पॉइंट पे आप क्लिक करके ऐसे जो ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन को आप खींच सकते हो, राइट। तो एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। अगर आपको यहाँ पे कुछ ड्राइंग करनी है तो यहाँ पे एक ड्राइंग का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप ड्राइंग भी कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर कुछ लिखना है जैसे कि स्टॉप लॉस, यस, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो इस टूल की मदद से। इन सारे टूल्स को यूज़ करके आप एक्सप्लोर करके आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको ईजी कर सकते हैं।
अभी मान लो मेरा जो एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि बिटकॉइन के चार्ट यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। यस, तो आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे खुला है। मैं ये जो ये जो विंडो आपको यहाँ पे शो हो रही है, इसकी वजह से मेरा जो चार्ट है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो मैं इसको हाइड करता हूँ। जिस यहाँ पे क्लिक करना है आपको वापस, तो अभी आपके सामने एक बड़ा चार्ट शो हो रहा है, राइट। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है और अगर आपको डर लगता है कि लाइव मार्केट में मेरी स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं करेगी, राइट, तो इसके लिए आप अपने स्ट्रैटेजी को डेली चार्ट में बैक टेस्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रिप्ले करके मोड है, राइट। मान लो मैं अभी ये जो टाइम फ्रेम है डेली के टाइम फ्रेम है और जो SMA है मैं यहाँ पे 21 पीरियड का SMA यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ये कोई आपको एडवाइस नहीं है कि आप इसको यूज़ करो, ठीक है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर मैं 21 पीरियड का यहाँ पे मूविंग एवरेज लेता हूँ, इसको मैं अगर आपको किसी को दिखाना नहीं है कि आपके चार्ट पे क्या एक्चुअली लगा है, तो आप इसको क्लिक करके कौन सा इंडिकेटर है इसको आप अगर किसी को नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पे आप क्लिक करके हाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही बिटकॉइन का जो प्राइस है ये अगर 21 SMA के ऊपर क्लोज होता है डेली चार्ट, तो मुझे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना है, ऐसा मान लेते हैं, राइट। ये सच में काम करता है या नहीं, अगर आपको इसको चेक करना है, अभी मुझे पता नहीं ये काम करता है या नहीं करता है, राइट। मैं खाली बाइंग के ट्रेड ढूंढता हूँ कि बाइंग ने 21 SMA के ऊपर जैसे स्टॉक जाता है तो कितनी बार मुझे ये प्रॉफिट देता है और कितनी बार मुझे स्टॉप लॉस देता है। मान लो जैसे इसके ऊपर क्लोज किया, हाई ब्रेक हुआ, तो मैं एंट्री ले लूँगा और उसी प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बस इनिशियल इतना ही समझते। तो हम इस रिप्ले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, राइट, तो आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है नीचे जाके। अगर आपको और पीछे जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो भी डेट का आपको चार्ट चाहिए, मान लो मैं 4 अगस्त से देखना चाहता हूँ कि ये जो अपना 21 SMA है उसके ऊपर कितनी बार एक बिटकॉइन क्रॉस किया और कितनी बार मुझे प्रॉफिट हुआ, वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम GoTo पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 17 अप्रैल का चार्ट है, राइट। अभी वेट करते हैं, इसको थोड़ा सा लोड होने देते, इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक प्ले बटन है, इसको क्लिक करना है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, एक बार प्राइस को नीचे आने देंगे, जैसे प्राइस नीचे से ऊपर क्रॉस होगी उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, राइट। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको इस टच किया, ये मान लो प्रॉफिट में चल रहा है, राइट। इसको थोड़ा सा नीचे आने दें, इसको हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम 3x स्पीड भी करेंगे, आप देख सकते हो। यस, जैसे ही ऊपर क्रॉस करेगा मैं इसको पॉज करूँगा। यस, वापस मैं इसको प्ले करता हूँ। हमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, राइट। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। इस समय के ऊपर क्रॉस किया, ये कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरी एंट्री प्राइस है, राइट। अभी देखो ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में, आप यहाँ पे देख सकते हो। यस, प्रॉफिट में चल रहा है, अब अभी भी प्रॉफिट में है, ओके फाइन। ये देखो यहाँ पे इसमें क्रॉस किया, मतलब आपने इस प्राइस पे बाय किया था, इस प्राइस पे भी अगर आप एग्जिट करते तो भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर हो सकते हैं। चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। मैं इसको यहाँ पे एक ऑटो मोड है, इसको मैं ऑटो मोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो डेटा है ये सब स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगा, राइट। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। जैसे ऊपर क्रॉस करेगा मैं यहाँ पे वापस स्टॉप करूँगा आपको दिखाने के लिए। यस फाइन, ये देखो यहाँ पे बिटकॉइन ने ये 21 SMA को क्रॉस किया, ऊपर क्लोज दिया। अगले दिन इसने हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके अगले दिन इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। अभी हम वापस बाइंग में हैं, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस है, राइट। अभी चेक करते, यस यस यू कैन सी अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है, राइट। अभी आगे चलते देखते और कुछ। अगस्त, यस या फाइन, वापस देखते हैं। इसने हाई इस पे ब्रेक किया है और लो भी अभी लो शायद ब्रेक नहीं हुआ है। एक कैंडल आगे जाके चेक करते, यस कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, तो ट्रेड मतलब प्रॉफिट में चल रहा है। और फाइनली यहाँ पे ट्रेड क्लोज हुआ। वापस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री हो गई, वापस ट्रेड प्रॉफिट में है। यस, स्टिल इट इज़ इन प्रॉफिट, स्टिल इट इज़ इन प्रॉफिट, क्योंकि इसका लो जो है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसने नीचे क्लोज तो किया इस कैंडल ने, राइट, इस SMA के नीचे क्लोज किया, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, राइट। तो इसलिए हम ट्रेड में हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट है यहाँ पे। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है, राइट। कंटिन्यू कर दे कहाँ तक ये होल्ड करता है। परफेक्ट, स्टिल वी आर इन प्रॉफिट, या स्टिल वी आर इन ट्रेड, या फाइन। फाइनली यहाँ पे 21 SMA के नीचे मार्केट ने क्लोज किया और इसका लो भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, राइट। मतलब रैली यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से यहाँ तक, राइट। अगर आपको रिस्क रिवार्ड चेक करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाऊँ। यस, यहाँ पे देखो लॉन्ग पोजीशन करके एक ऑप्शन, राइट। मान लो हमने इस कैंडल के ऊपर बाय किया, राइट, और अपना जो ऑलमोस्ट जो टारगेट था यहाँ पे था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ तक मैंने इसको लाइन, इस लाइन को यहाँ तक खींचा है, राइट। और जो अपना जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा कम करना चाहते तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस, राइट, इस कैंडल के नीचे मान लो। तो अभी यहाँ तक अगर हमने ट्रेड राइड भी किया होता यहाँ तक, इस प्राइस के नीचे तक, तो ऑलमोस्ट हमें ट्रेड ने रिस्क रिवॉर्ड देखो 22 रिस्क रिवॉर्ड, मतलब 1:22। अगर आप ₹1 की रिस्क लेते हो मार्केट में, तो आपको मार्केट में यहाँ पे 22 पॉइंट्स दिए, राइट। मतलब 1 पॉइंट की रिस्क और 22 पॉइंट्स का रिवार्ड, मतलब इस तरह से आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। तो ये फीचर्स रियली इंटरेस्टिंग है गाइस। आप अगर मार्केट में बिगिनर हो और आप कुछ स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस रिप्ले मोड का ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। जैसे आप वापस ये रिप्ले मोड पे क्लिक करोगे, ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू एग्जिट बार रिप्ले मोड, यस आई हैव टू एग्जिट, आई वांट टू एग्जिट, यस। इसमें वन मोर इंटरेस्टिंग एक फीचर है, जैसे कि अगर आपको इस चार्ट को सेव करना है, मतलब हर बार मुझे ये जो इंडिकेटर आपने लगाया है, हर बार लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए आप ये जो सेटिंग है इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करके ऑप्शन है, जैसे आप इस पर सेव को क्लिक करेंगे, ये अननेम करके सेव हो चुका है। इसको अगर रीनेम करना है, कुछ भी आप बोलो, जैसे कि मान लो सेइंग स्टॉक्स, यस। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो चार्ट की जो सेटिंग है ये यहाँ पे सेव हो चुके हैं। अभी मैं कौन सा भी अगर चार्ट लेता हूँ, जैसे मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर अगर पेज अप एंड पेज डाउन का जो बटन है, पेज डाउन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट जो चार्ट है वो खुलेगा, पेज अप पे जैसे क्लिक करता हूँ वो प्रीवियस चार्ट खुलेगा। मतलब आप विदाउट क्लिकिंग हियर, मतलब आप एक एक स्टॉक को बिना क्लिक किए आप खाली पेज अप और पेज डाउन के बटन से भी आप चार्ट को इजीली चेंज कर सकते हो, राइट। अभी मान लो अगर आप कुछ टूल्स कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, अगर आपको उन टूल्स को फेवरेट लिस्ट में आपको ऐड करना है, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको स्टार करके फेवरेट में ऐड कर सकता हूँ। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेवरेट में यहाँ पे ऐड हो गया है, राइट। जैसे कि मान लो लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन को भी मुझे फेवरेट में ऐड करना है, तो जैसे मैं इस स्टार पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ें ऐड हो जाएगी, राइट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक मैग्नेट करके ऑप्शन शो हो रहा है आपको, राइट। इसको मैं ऑफ करता हूँ, अभी ऑन किया है। मान लो आपको इस लो के नीचे एक लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपका ये मैग्नेट ऑफ है, अभी देखो जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करता हूँ, अगर मुझे ये लाइन खींचनी है तो ये प्राइस को मुझे एडजस्ट करते बैठना पड़ेगा, राइट। एग्जैक्टली ये प्राइस नहीं आएगी। वही अगर मैं मैग्नेट को ऑन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मैग्नेट को ऑन किया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, इसके लो के नीचे मुझे लगाना है, तो देखो ऑटोमेटिकली एक प्राइस को डिटेक्ट करेगा। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 87.62 करके ये इस कैंडल का लो है। यस, इस कैंडल का लो यहाँ पे आप देख सकते हो। कहाँ पे, मैं आपको अगर शो करूँ, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है, राइट। इसका अगर आप लो चेक करते हो और वो है 87.6280, यहाँ पे देखो 87.6280, राइट। उसी प्राइस पे हमने लाइन खींची विदाउट एनी एडजस्टमेंट। ये ऑटोमेटिकली ये प्राइस को डिटेक्ट करते हैं। नॉट ओनली लोअर प्राइस, आप ओपन, हाई, लो, क्लोज कौन सी भी प्राइस को ये डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ, क्लिक ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो यहाँ पे ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। यस, ओपनिंग प्राइस को भी इसने डिटेक्ट कर लिया और उसके हिसाब से यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो चुकी है, राइट। सो आई होप गाइज आपको ट्रेडिंग के जो भी
मेन फीचर्स है, जो बेसिक फीचर्स है, जो बिगनर्स को भी पता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। दोस्तों, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो तो हमारा जो एडवांस कोर्स है द सीक्रेट ऑफ मार्केट मूव, जिसमें हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री, मतलब एग्जैक्टली मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है, चाहे वो बाइंग में हो या सेलिंग में हो, उसको हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। मतलब जो हम मार्केट का बॉटम और टॉप बोलते हैं, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज एक्चुअली जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है उसके बाद आपको बताता है यहाँ पे बाय करने, राइट। मतलब आपको जो एंट्री मिलती है वो बहुत लेट एंट्री मिलती है। अगर हमारा जो टूल है जो हमने खुद डिज़ाइन किया है, अगर आप उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हो तो आपको मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप भी आप इजीली पता कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम गाइज, यू कैन एनरोल द कोर्स। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।